सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम वचन पर मनन चिंतन करेंगे वो हमको मिलता है निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 1 से 22 तक का वचन हम देखेंगे। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हेरोब नामक परमेश्वर के पर्वत पर ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कचली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जली जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या किया है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढाक लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा अपने ससुर के यहाँ रहता था, भेड़ बकरियाँ चराता था और परमेश्वर के हेरोब नामक पर्वत के पास जाता था वो। तो वहाँ एक दिन गया तो उसने क्या देखा, एक झाड़ी जल रही है लेकिन उसमें वो भस्म नहीं होती। जब झाड़ी को जलाते हैं तो पूरा भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, लेकिन वो झाड़ी की खास बात ये था वो झाड़ी जल नहीं रहा था। तो मूसा को लगा कि क्या चीज़ है। जब हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि नया कुछ देखते हैं, अचंबा देखते हैं, तो हम उसके पास जाना चाहते हैं। तो उसने जाकर देखा तो वो झाड़ी नहीं जल रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी और उसके पास जाना चाहा। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा रुक जा, तो जिस स्थान पे आ रहा है वो पवित्र स्थान है, वहाँ पे जूता पहन के मत आ, जूता को उतार दे। और तब परमेश्वर ने बताया कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो वो उसको देखने से डर गया और मुंह को ढाक दिया। मुंह को क्यों ढाक दिया? जो भी परमेश्वर को देखेगा वो बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर में इतना तेज है कि हमारी सामान्य आंखें उस तेज को नहीं संभाल सकती। एक छोटे से बल्ब को हम नहीं दे सकते, सूरज को हम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट क्या 15 सेकंड के लिए नहीं देख सकते। टट्टी की लगा के हमारी पलकें बार बार झपकने लगती है और आँख बंद हो जाता है। तो हम उसको देख रहे हैं जो सूरज और पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, कई ब्रह्मांडों का रचयिता परमेश्वर है। उसको आप कैसे देख पाएंगे? एक छोटा सा फिल्म स्टार है, टीवी में काम करने वाला कलाकार आ जाता है या कोई धनवान आ जाता है तो उसके इमेज से हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं। अभी यहाँ अमिताभ बच्चन आ जाए, बार बार बोलता हूँ, तो हम लोग पागल हो जाएंगे, उसके ऊपर कूद जाएंगे, इतना तेज होता है। एक अपने आप खुशी आता है। क्यों खुश आता है? उसके आने से हमारे जीवन में क्या हुआ? अभी शाहरुख खान आ जाए बोले कि किरण, तो हम लोग पागल से लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी जो है हमको प्रभावित करता है, उनका पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ वो है जिसने एनर्जी को बनाया है, तो उसको कैसे सह पाओगे आप? इसीलिए वो उसने ढाप दिया ताकि ना मरूं मैं। अब आगे क्या बात हो रहा है? फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उसके दुख को नीचे देखा है और उनकी चिलचिलाहट परिश्रम कराने वाले कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आज हम सोच रहे हैं परमेश्वर हमको क्यों नहीं देखता है, परमेश्वर हमको क्यों नहीं सुन रहा, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों हमारे कर्जे दूर नहीं हो रहे, क्यों हमको अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है। लेकिन यही बात है कि जिसका भूख लगती है वो रोटी के लिए तलाशता है, और जिसका आधा पेट भरा है आधा होगा तो वो नहीं ढूंढेगा, बीच में रह जाएगा। तो हो सकता है हमारी प्रार्थना दुआ उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां हमारे पास या तो मरना साधन है या परमेश्वर को मिलना साधन है। उस स्तर तक नहीं पहुंचा। प्यास, जब आदमी को प्यास लगता है तो कैसे करता है? पानी के पूरे साधन को ढूंढता है। एक गिलास पानी पियो तो चलेगा यार, चल जाएगा। हो सकता है वही कारण हो, इसलिए हमारी चिल्लाहट, हमारा प्रार्थना परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। चलता है ना, क्या होगा? आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। और एक आदमी बोलते हैं ना, जब भूख लगता है तो कड़वा भी मीठा लगता है। सुबह रोटी भी खा के हो जाता है, लेकिन आधा पेट भरा रहेगा तो नखड़ा करोगे, सब्जी को ढूंढोगे, चावल देखोगे, मोटा पतला करोगे। लेकिन एकदम भूखे रहोगे तो हटा, जो भी पत्थर गोटा भी आएगा उसको भी खा जाओगे। एक फिल्म स्टार ऐसी गया, बेचारा बहुत अमीर आदमी, उसका नाम नहीं लूंगा, बदनाम हो जाएगा कि यूट्यूब में आता है, फिर केस कर देंगे कोई हमारे ऊपर। तो गया बेचारा, तो वो इतना वहां जाके उसका दिल इतना वो हो गया कि उसके खाने में कंकड़ आ गया, उसको खाया, उसका दांत क्रैक हो गया।
उसके बाद बोले कि जेल में हमको ऐसा खाना मिलता था, उस खाने में इल्लियाँ रहती थी। उसका एक दोस्त जेल में उसका दोस्त बन गया था, तो बोले भाई मैं ये खाना नहीं खा सकता, इसमें इल्ली है। तो बोला कि ये खा ले, प्रोटीन समझ के खा ले। इल्ली जो है भाई, जो भी नॉनवेज होता है प्रोटीन का स्रोत होता है, तो बोले हमको यहाँ प्रोटीन नहीं मिलता, प्रोटीन समझ के खा ले। खा गया वो। तो इतना बड़ा स्टार जब फंस गया तो वो अपने जीवन को कैसे बदल दिया। और उसके बाद छूट गया। छूटने के बाद क्या किया, जम के शराब पिया। तो लोग बाग बोले यार कैसे, आपको जेल में बंद करके रख देंगे, एक दिन पता चलेगा क्या होता है, एक दिन रूम में बंद करके देते। कितने सालों से हो रहा, जब कोई जरा जारो अपने खुशी का इजहार किया तो भी लोग बाग उसको बोल रहे हैं। क्या करेगा बेचारा। आपने इल्ली खाई है कभी? कभी पत्थर वाला चावल खाया है? और वो सोना का चम्मच लेके पैदा होने वाला, लोग बाग उसकी ताली बजा रहे हैं। उसको सिर आंख में बिठाने वाला जब जेल में चले जाए, और जब वो ऐसा बोले कि भाई खा ले, इसमें जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, मतलब उसको मानसिक स्थिति क्या होगा। उसने सारे हालात को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर के सामने चिल्लाया होगा, प्रभु जो भी दिया है हम खा सकते हैं क्या? इल्ली आ जाएगा तो नहीं खाओगे आप? निकलता है उसमें व्हाइट वाला कीड़ा, नहीं खाओगे? कई लोग नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं पूरा। तो कैसा परिस्थिति हो सहा होगा। तो क्या हमारा ये यहाँ तक इस तरह आ गया है कि प्रभु अगर आज तू काम नहीं करेगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा चल जा रहा है, इसीलिए परमेश्वर अभी ध्यान नहीं दे रहा, उन पे ध्यान दे रहा है जो इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। अगर आज तू मेरे लिए काम नहीं करेगा परमेश्वर, तो मेरा एक अगला पल जीवन मेरा खत्म। आज अपने तरफ से हम हाथ मार रहे हैं ना, हाथ पैर मार रहे हैं। मिस्त्री लोग 40 साल तक, 400 साल तक प्रार्थना किए। कितने साल तक? 400 साल तक बदवाई में थे। लेकिन वो भी क्या करते थे प्रार्थना, फिर वहां के भोजन से तृप्त हो जाते थे। अरे हमको कम से कम गुलामी लेकिन खाने तो मिल रहा है। जिसको बाद में जब मूसा निकाल लेता था, उन लोग बोलते हैं वहां से क्यों निकाल के लाया, हमको तो वहाँ दुनिया भर का खाने मिलता था, दुनिया भर का मसाला का नाम लेते थे, मांस मिलता था, मटन मिलता था। तो आज भी हम अपने गुलामी से बाहर पूरी तरह से नहीं आए। अरे वही अच्छा था, वहाँ अच्छे थे। तो कुरकुराहट परमेश्वर को पसंद नहीं है। जहाँ कुरकुराहट हो गई वहाँ परमेश्वर का काम नहीं होगा। आज हम बोलते मन में ना बताओ, लेकिन आदमी बोलता है अरे यार उससे तो मैं था, उससे तो हम कर्जे में नहीं थे, हम तो कहीं ना कभी बोल दिए, परमेश्वर के पास पहुंच गया। जब हमारी प्रार्थना पहुंचती है तो हमारा कुरकुराहट और हमारा शिकायत भी पहुंचता है। तो क्या हुआ, उसने उस चीज को लेवल कर दिया। हमारी प्रार्थना जो ऊपर जा रही थी उसने उसको लेवल कर दिया, फिर बराबर हो गया। एक तरफ कुरकुराहट भी तो वही लेवल पे है, प्रार्थना भी वही लेवल पे, तो कैसे काम होगा। बोलते पाप का घड़ा भरना। जब पाप का घड़ा भरते जाता है, पुण्य कम होते जाता है, तो कैसे होता है, उसका असर आता है। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि किसने क्या बोला? हमने भी बोले, या हो सकता परमेश्वर के दास को बोले कि जो वचन बताता है या जो किससे सुने होंगे, अरे लोग कैसे कैसे बताते हैं, हमारे जीवन तो नहीं हो रहा है। तो किसने कहा? उसके लिए उसके लिए नहीं बोला, तुमने परमेश्वर के लिए बोला। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। किसी ने भी, पास्टर ने, प्रचारक ने, कहीं भी बोले और आप बोले अरे बड़ा ऐसा बात करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोला। ये किसी का पर्सनल लिखा नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो यहाँ ये सब हुआ कि यहोवा परमेश्वर को मिस्र में अपने लोगों की चिलचिलाहट सुनाई दी, तो उसने किसको चुना? मूसा को। फिर क्या बोलता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। कहाँ ले जाऊं? दूध और शहद की नदी वाली, बहने वाली जगह में। दूध और मधु का मतलब होता है वहाँ कोई कमी ना हो, ऐसे जगह में ले जाऊंगा। लेकिन वो जगह किसकी है? तुम्हारी नहीं है, दूसरे की जगह दूंगा। दूसरे की जगह क्यों देंगे? दूसरे की जगह इसलिए देंगे कि वो उसके योग्य नहीं ठहरे। आज भी किसी को प्रमोशन दिया जाता है, डिमोशन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसके योग्य नहीं होता। तो ये इजराइल को जो जगह दे रहा है, ये इनका खुद का नहीं है। परमेश्वर ने जिनको दिया था उन्होंने सही नहीं किया, इसलिए उनको दे रहा है। जिनका जातीय का नाम यहाँ लिखा हुआ है। इजराइल भी जो है यहूदियों का नहीं है, दूसरे का लिया, जगह दिया है। आगे फिर क्या होता है, इसलिए अब सुन, इजराइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंदर करना मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए अगर आज जो भी लोग अंधकार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमको नीचे कर रहे हैं, अगर हमारा प्रार्थना का लेवल ऊंचा है तो परमेश्वर को सुनाई देगा।
अगर उनका अंधेर और हमारा प्रार्थना दोनों तेज है तो किसको सुनाई देगा? परमेश्वर को सुनाई देगा। उसके बाद क्या हुआ? इसलिए आप मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। इसीलिए हमको ऐसे लोग और ऐसे साधन के पास भेजेगा जो हमको इस सब से निकालेंगे। इनके पास भेजेगा, फिरौन मतलब संसार के लोग, ऐसे संसार के लोगों के पास हमको भेजेगा जिससे सामना करके हमको निकालेगा। भाई हमारे कहीं फाइनेंस रुके हुए हैं, हमारा कोई काम रुका हुआ है, तो कैसे होगा? जो रोका है उसी के पास जाके काम होगा ना। उसको दुश्मन बोलो या दोस्त बोलो, जो भी बोलो, लेकिन उससे मुकाबला करने हमको जाना पड़ेगा। किससे करोगे? भाई नौकरी करते तो नौकरी वाले स्थान पे जाओगे, किससे मुकाबला होता है? मालिक से। मालिक होता है तू सही काम नहीं करता। कहीं फाइनेंस रुका हुआ है तो वहाँ के फाइनेंसर से होगा, बोलेगा अरे तुम्हारे रिकॉर्ड में कमजोरी है। जब उसको ठीक करोगे तब तुम्हारा काम होगा। तो जो लूसीफर है वो क्या करता है? हमारे कागजों में भी बंधन डाल देता है, आपके डॉक्यूमेंट को गलत कर देगा। जैसे आज हो गया, पता ही नहीं है कहाँ से लोन ली है, तो ये हो गया। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको प्रार्थना दुआ के द्वारा तोड़ेंगे। उसने तो अपना काम करके लेवल दिखा दिया, अब उस लेवल से ऊपर बढ़ना है तो हमारी प्रार्थना दुआ उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे को किसी को आवाज़ देना है, वो यहाँ से 100 मीटर है, 2 लोग हैं, एक का नाम है अजय, एक का नाम विजय। अजय को उसके बाप ने चिल्ला बोला अजय, बोला उसको सुनाई दिया, आ गया आपका बेटा विजय है। विजय को बोलोगे जब तक वो चिल्ला वो कैसे आएगा? वो अपने मस्त रहेगा, खेल रहा है, कूद रहा है, वो तो आ गया। तो उसने अपना काम कर दिया, उसको तो उससे ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा, ये चिल्लाने का साधन लाना पड़ेगा, तब उसको सुनाई देगा। वैसे परमेश्वर को है, लूसीफर अपना काम करके चला गया। अब परमेश्वर को काम करना है तो उसने बताया कि तुम अपना दूत भी नियुक्त कर सकते हो। प्रार्थना क्यों नहीं की? जाते समय मैं अपने दूत को भेजती हूँ, जहाँ जा रहा हूँ भेजता हूँ, मेरे लिए सब काम करे, नहीं किए, चले गए मुँह उठा के। अगर किए थे तो हो सकता है परमेश्वर इससे अच्छा दे, आपको ना फंसाए, कोई ऐसा साधन दे दे। हर बार जरूरी नहीं है कि हमारा काम ना बने तो हम ये सोचे कि परमेश्वर हमको अंधेरे में रखना चाहता है, जरूरत नहीं है। दुकान जब हम खोले थे तो हम लोग ये घर पे लोन दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने पूरे काम को गड़बड़ कर दिया, उसमें आपका भी हाथ है। इस कारण हमारा घर आज गिरने से बच गया, फ्री है, याद है? हाँ, तो परमेश्वर जरूरी नहीं, हमको ऐसा लगता है कुछ समय के लिए हमारा काम बिगड़ गया, आज जरूर आपका ये काम नहीं बना तो इसमें कुछ ना कुछ परमेश्वर का योजना है। आप हम प्रार्थना करके हमको कर्जे से निकाल बोलते हैं और कर्जे लेते जाएंगे तो खत्म कैसे होगा? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? बंधन मुक्त कर, कर्जा मुक्त कर, और फिर कुछ जाके कर्जे के भरते हैं वहां, तो कैसे होगा? आपको ऐसे साधन दिलाएगा जिसमें कर्जा ना हो। इस चीज को समझना है। फिर क्या हुआ? इसीलिए आज तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाऊं? देखो प्रॉब्लम यहीं पे है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं तेरे को निकाल के भेज रहा हूँ, तू जा निकाल के ला। पहला पत्र अध्याय 2 में 9 से 10 में क्या बोला? तुम पवित्र लोग हो, चुना हुआ वंश हो, राज प्रधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो। हम क्या बोलते हैं? अरे मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। राजाओं के राजा की संतान है तो राजा जैसे काम होगा, नहीं भी है तो हमको काम वैसे ही करना है। आपको पता चल जाएगा जब एक संसार की बातें हम नहीं मानते, लेकिन संसार क्या होता है? एक गरीब और अमीर, एक गरीब का बच्चा काम करेगा पता चल जाएगा, एक अमीर का बच्चा काम करेगा पता चल जाएगा, उसके रहन सहन से और उसके पहनावा से। वो पुराना कपड़ा भी पहनेगा तो इस तरह से पहनेगा कि पता चल जाएगा कि ये अमीर का लड़का है, वो छुप नहीं सकता। उसका रंग रूप, उसका हरकत से आपको पता चल जाएगा। जरूर हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन हमको मुंह तो दिया है, आँख तो हमारा ठीक है, आवाज़ तो दिया है, उसकी स्तुति आराधना तो कर सकते हैं, और बोला है कि तू कर सकता है, उसको स्वीकार तो कर सकते हैं। आज बोलता है कि तुम कर सकते हो, पहले बोलता मैं नहीं कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब खुद परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तू जा, और परमेश्वर बोल रहा है मैं कौन हूँ जो जाऊँ? तो आज हमारा यही परिस्थिति है, हम बोलते हैं परमेश्वर हम क्या करें?
इसे भाई बोल रहा है तुम जाओ, तुमको इसलिए गढ़ा है कि तूफानों का सामना करो, कोंटे में बैठने के लिए नहीं है। तो तूफानों का सामना करना तो कहाँ जाना पड़ेगा? मझधार में, भंवर में जाना पड़ेगा, तब तूफान का सामना करोगे और निकलोगे तब होगा। हमारी जिंदगी का तूफान क्या है? हमारा जीवन स्तर, हमारा आर्थिक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर, हमारे जो दान वरदान से भरना, ये हमारा तूफान है। इसको पार नहीं करेंगे तो वहीं को वहीं रह जाएंगे जहाँ जैसे थे। नदी को पार करना है तो किनारे में बैठोगे कि नाव में जाओगे, या तैर के जाओगे? तो जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा इलाज। इसीलिए भोर का प्रार्थना करना जरूरी, इसलिए संगति करना जरूरी, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी, उपवास रहना जरूरी, इसीलिए ताकि वो चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंचे, तब परमेश्वर भेजेगा हमको, जाओ तब हम उसको लेके आएंगे और हमारे सारे काम पूरे होंगे। और सोए हैं बढ़िया 12 बजे 1 बजे तक दिन में, रात को सो रहे हैं 2 बजे, सुबह कहाँ सोते? परमेश्वर तो चला गया। आज जैसे किसी से लोन लेना रहता है, जो भी आते हैं वो भी अपना सेवा देते हैं, उसके लिए कैसे इंतजार करते हैं? दरवाजा खोल के एकदम आपको ऐसे खोल के बैठे रहेंगे, अरे अभी आएगा, चला तो नहीं गया, फिर भी वो चुका के चला जाता है, कभी उधर से चला जाता है। मंगलवार वर्ग ऐसे करते थे पहले हम लोग, है ना? उसको पकड़ो, उसको बैठे रहते थे एकदम, वो नहीं भैया वो उधर से चला गया, अगले बार देगा। तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं चाहिए तो करना पड़ेगा। एक राजा का बेटा और एक सेठ के बेटे को ज्यादा काम करना पड़ता है कि नहीं? बड़े बड़े कंपनी में टाटा, अंबानी, बिरला लोग नीचे किस तरह से चालू करते हैं, सब काम जान बेटा, तब ऊपर बिठा देते, ऐसे डायरेक्ट नहीं बिठा देते, तो एमडी नहीं बना देते, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ मूसा को बोला तो उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तेरे संग मैं रहूंगा, परमेश्वर की गारंटी है। यीशु मसीह का क्या वादा है? मैं तुम्हारे संग हूँ, और कब तक? जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अंत हो जाएगा लेकिन मैं जगत के अंत तक साथ हूँ, और मैं भेज रहा हूँ। और इसका चिन्ह ये होगा कि तू मेरे लोगों को यही वापस लेके आएगा जहाँ तेरे से बात कर रहा हूँ। आज हमारे जीवन में चमत्कार होगा तब होगा, कहाँ होगा? यहीं पे होगा, यहीं से होगा। जहाँ से आप नीचे गिरे हो वहीं से ऊपर उठोगे। यहीं से आप खबर दोगे कि हम कार लेके जा रहे हैं, हमने बड़ा फ्लैट ले लिया, वहाँ पे आना, इनाग्रेशन है। और कहाँ बताओगे? वहाँ की दीवार पत्थर को उठाओगे? यही के लोग देने आएंगे ना कि हम चर्च का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे घुमा हुआ आओ, जिसको नहीं आना नहीं आने, यही तो आएंगे। जब वहाँ रहने लगेंगे तब हमारे नए रिश्ते बनेंगे। आज आप नई गाड़ी ले लोगे तो मिठाई किसको दोगे? यहीं के लोगों को दोगे ना। भाईना का बात अलग है, मिठाई नहीं देते। हाँ, घर का होगा किसको बुलाओगे? यहीं के लोगों को बुलाओगे। तो जहाँ से चालू होगा वहीं से खत्म होगा। कैसे लोग जानेंगे कि आप बढ़ गए इसी मसीह को स्वीकारने के बाद? जब वो चिन्ह चमत्कार उन्हीं के बीच में होगा, ये पराये लोगों के बीच में होगा। परमेश्वर काम करने का तरीका ये है। लेकिन लोग पहले आपको देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो और बर्बाद हो गया, पहले तब ठीक था। वो इस तरह आपको सुनना पड़ेगा। लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे मधु तू तो और बर्बाद होगी, पहले तो कितनी अच्छी थी रे, अभी ये हो गया, ये सुनना पड़ेगा। जब तक अपमान को सहना नहीं सीखोगे, जहर को नहीं पियोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जहर की दवाई जहर है, मालूम है? सांप का जहर उठाने के लिए सांप का जहर ही काम आता है, उसका इंजेक्शन बनता है। तो जो अपमान है, अपमान हमारे जीवन में जहर है, तो जहर को पी जाओ, उसके बाद ही काम होगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएल के पास जाकर उनसे कहूँ मैं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे बात भेजा है, तब यदि मुझसे पूछे उसका क्या नाम है तो मैं उसको क्या बताऊंगा? क्या बताऊंगा परमेश्वर का नाम क्या है? तब परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। क्या हूँ? मैं जो हूँ सो हूँ। यही से नाम आया यहोवा। यहोवा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आई एम, हु आई एम, है ना। फिर उसने कहा, इस्राएल से कहना जिसका नाम मैं हूँ उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर से मूसा से यह कहा, तू इस्राएल से यह कहना, तुम्हारे परमेश्वर का, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देखो यहाँ से उसने नाम दिया यहोवा। परमेश्वर ने खुद अपना क्या नाम बताया? यहोवा। देखो सदा तक मेरा यही नाम रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी मेरा इसी नाम से स्मरण हुआ करेगा। इसलिए आज भी यहोवा यहोवा बोलते हैं। परमेश्वर पिता का नाम क्या है? यहोवा।
इसलिए अब जाकर इस्राएली की पुरनियों को इकट्ठा कर उनसे कहा, तुम्हारे पितृ अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो भैया आपके जीवन में कुछ होगा तो किसको बताओगे आप? अपने लोगों को बताओगे ना, यीशु मसीह को मैंने स्वीकार कर लिया है, मेरे को पापों से छुड़ाया है, अनंत जीवन दिया, मेरे को आशीष दूंगा। अपने लोगों को तो बताओगे। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करे उसको बताना है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ उसका वादा ये है। बताया क्या करेगा आपके लिए, क्या बताया? तो कैसे होगा? वचन को पूरा करो ना। जिस परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, मेरे को अनंत जीवन, अच्छा जीवन और ऐसा सिर बनाएगा, पूछ वाला जीवन नहीं। यहाँ बताना जरूरी है। मूसा को बोला जाके बताना उसको, आधा काम हुआ। आपकी प्रार्थना हो गई, सब हो गई, लेकिन जो विश्वास है किसको बताओगे? क्यों प्रार्थना कर रहे हो, क्यों दुआ कर रहे हो? उसका चर्चा हुआ? मैं तो रोज करता हूँ, मेरे को परमेश्वर ये देने वाला है, कुछ पैसा देने वाला है, सब देने वाला, बोलते रहता हूँ ना। आप लोग क्या बताते हो? चुपचाप जब होगा तब बताएंगे, तब कुछ नहीं होगा, भूल जाओ, लिख के ले लो। यहाँ बताने बोल रहा है, छुड़ाऊंगा, जाके बता देना, सबको सब इकट्ठा करना, अपने लोगों को बताना, जो मेरे लोग कहलाते हैं। किसको बताए? चुपचाप गुपचुप चल रहा है। जब सक्सेस हो जाओगे तो बताओगे, अनसक्सेस होगा तो नहीं बताओगे, हम तो वो नहीं थे। ऐसा नहीं चलेगा। कई लोग का यही है, सक्सेस होगा तो बता दूंगा, अनसक्सेस होगा मैं नहीं था, वापस चले जाते हैं, नेक्स्ट लाइन बोलते हैं उनको। समझे भाई ना, आपसे बात कर रहा हूँ, टारगेट है। अभी नहीं बताऊंगा, मधु कार आ जाएगा, फ्लेट आ जाएगा तो बताऊंगा मैं, ऐसा इधर में बोलेंगे, उससे मिला कुछ नहीं मिलेगा, भूल जा। यही रुकावट हो रहा है, गड्ढा यही है। क्या बताए आप कि हमारे पास सब पागल है, ऐसा बोलते, क्या बताएं? शर्म आता है ना? बोले हमको कार देंगे, हमको फ्लैट देंगे, यीशु भाई को देगा तो हमको देंगे। नहीं बताया किसी को ना, बताए क्यों? पागल है वो, इसलिए नहीं बताएगा, इसलिए नहीं हो रहा ये गड्ढा, इसलिए हमारा काम रुक रहा है, हमारे जो विश्वासी उसके कारण रुक रहा है। उनको विश्वास है लेकिन आपको विश्वास नहीं है, ऐसा बोले, वो बोलते हैं, हम नहीं मानते। इसी चर्चा की आप बोले तो कैसे होगा? आपस में करने से क्या होता है? ये मूसा आपस में कर रहा है क्या? परमेश्वर क्या बोल रहा है? जाके बताओ। आप किसको बताएं? हंसते हैं? तो कैसे होगा? नहीं होगा। बताना जरूरी है। जहाँ हम जिस चर्च में जाते हैं वो पास्टर साहब बोले यीशु मसीह भाई हमको कार देगा, और कितना बेच के बोला था? 2 BHK का फ्लैट देंगे, क्योंकि हम उनके संस्थापक सदस्य हैं। यीशु भाई इसमें खुश हुआ, इसलिए देगा। चर्चा किए हो? चर्चा करो ना। हाँ, चर्चा नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? कैसे परमेश्वर के पास चले पहुंचेगा कि मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है, मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है, कैसे पहुंचेगा? कैसे चिल्लाहट पहुंचेगी? कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तब तो होगा। जैसे आपके बच्चे को, और मैं बताता हूँ, जैसे कार लेने के लिए हुआ था, क्या हुआ था? छोटी सी घटना हो गई। एक दिन कभी बाहर थी तो एक कार खिलौना वाला आया, तो एंजल क्या बोली, मम्मी मेरे को कार चाहिए। तो नीतू ऊपर खड़ी थी, बोली तेरे पापा तो वकील है, कार खरीद लेंगे। तो एंजल की मम्मी क्या बोली, हाँ सही बोले, इसके पापा का और इसके दादा का होगा तो कार खरीद लेंगे। यहाँ से चालू हुआ कार का, और कार खड़ी है, चर्चा हुआ उसका। तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे वो कहाँ से बोलेगा, उसे कर्जा है, इससे उसे मांग के चल रहा है, कहाँ से होगा? लेकिन विश्वास होगा तो होगा। सत्य घटना की झूठ घटना है, सच है ये। तो चर्चा करना जरूरी। चर्चा नहीं करोगे भूल जाओ, नहीं मिलेगा। आएगा तो नहीं दूंगा, फिर पता चल जाएगा। भविष्य वक्त मेरे को बताया है, बोले कि नहीं बोले, डाउट होगा तो नहीं दूंगा। सब कार चाबी सब रख दूंगा, उसको इसी रहना प्लेट में। मेरे को जानते हो ना, खतरनाक हूँ मैं। हाँ, यीशु भाई बता देगा मेरे को, इसने तो नहीं बोला है। चाबी बढ़ाने आओगे तो भाग सीधा जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों से निकाल कर जगह दूंगा, है ना? तब ये तेरी मानेंगे, और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उसी हो कहना, हिब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल जाना
जाने दे और अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर इस प्रकार अनुग्रह कराऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब तुझसे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लोगी, और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाकर इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूट लोगे। क्या बोला? अपने लोगों को बताना, और जो विश्वास करेंगे। और कैसे हो गए? नहीं जाने देगा, नहीं करने देगा। आज क्या हो रहा है? नहीं करने दे रहा है हमारा काम। जहां भी हाथ डालते हैं कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है। क्यों? ये नहीं होता। परमेश्वर का सामर्थ कहां से देखे दिखेगा? आज लोग क्या बोलेंगे? अरे वो तो खुद कर्जे में हमसे पैसा मांग के खाना खाते हैं, हमसे पैसा मांग के कर्जा भर रहे हैं, हमारा उनके ऊपर एहसान है। कहां से तुमको प्लेट देगा? कहां से तुमको कार देगा? वो दबाएंगे, बार बार दबाएगा। लेकिन जब परमेश्वर का शक्ति सामर्थ आएगा, क्यों? जब आप बोलोगे मैं कर लूंगा, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा, नहीं करेगा। अभी आप बोलते हो ना जोशुआ को, जोशुआ कर लेगा, पापा कर लूंगा, उधर कर लूंगा। छोटे हैं ना हम लोग। परमेश्वर भी वैसी है। अगर आप अपने शक्ति और सामर्थ ऊपर दिखाओगे, नहीं करेगा आपके लिए काम। उसको फुकारने वाले बहुत है। यहीं पे हमारे पास जो 3-4 पॉइंट है जिसके कारण हमारे काम नहीं हो रहे हैं। पहली बात, प्रार्थना, संगति, चिल्लाहट हमारी काम है। दूसरी बात, जिन चीजों की वादा किया गया वो बात नहीं बताते। हाँ? और मूसा बार बार जाता था बोलने, मेरे लोगों को जाने दे, चुप नहीं रहता था। जाने दे, जाने दे, जाने दे। परमेश्वर उस विषय चमत्कार करता था, और मिस्र में पूरे चमत्कार हुआ जो निर्गमन में देखा। उसके बाद क्या हुआ? इतने धनवान होकर निकले, पूरे देश को उन्होंने लूट लिया, और सब लोग अपने मर्जी से दिए। तो कौन कराएगा? परमेश्वर कराएगा। आज हम इस संसार में रहते हैं, हमारे सारे काम यही के लोगों से होंगे, यही हमको पैसा देंगे, यही हमको सब कुछ देंगे। लेकिन हमको चर्चा करना तो जरूरी है। उसका बेस क्या है? प्रार्थना, दुआ, संगति, वचन, और उसके बाद जो हमारा विश्वास है उस विश्वास को बताना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के बाद प्रभु हमको क्या क्या देने वाला है वो भी बताना, और उसके लिए कार्यरत रहना। ये है, तब मिलेगा। तब कार में चढ़ोगे और तब प्लेट मिलेगा। नहीं तो भैया मैं तो लगा हूँ, मेरे को मिल जाएगा, कार आपके सामने खड़ी है, फ्लैट भी बुक हो गया है, और मैं कर ही लूंगा क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है प्रभु को। और जो पीछे रहेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। 2 लोग उड़ गए हवा से, अभी एक आप बचे हो, है ना? तो परमेश्वर से तरीकों को सीखो। मैंने आज पूरा पढ़ा बताया है। निर्गमन अध्याय 3 से पूरा पढ़ना, 22 तक क्या बोला है। आपके ऊपर परमेश्वर की दया है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हर काम में भागी हैं, इसलिए परमेश्वर आपके बात को नहीं छीनेगा। लेकिन जो कमी रह जा रही है, विश्वास को बताना है। क्या आपको महसूस हुआ? सौदेबाजी वाली बात नहीं, परमेश्वर से सौदेबाजी नहीं। जो हुआ है, जो आपको आने के बाद लगता है, वो पूरे लोगों को बताओ, अपनी गवाही बताओ, और बातें बना के नहीं, लच्छेदार बात मत करो। परमेश्वर को सब मालूम है कितना लच्छेदार चल रहा है। जो हुआ एक्चुअल बताओ, और अभी क्या फील करते हो वो बताओ, और किस बात की हम चर्चा करते हैं, हमारा दर्शन क्या है वो भी बताओ। कि हमारे पास्टर साहब बोलते हैं कि हम आपको कार देंगे, 2 इंच की प्लेट देंगे, और चर्च बनेगा, उसमें नीचे चर्च बनेगा, ऊपर अनाथ आश्रम बनेगा, ऊपर पास्टर हाउस बनेगा, ऐसा बताओ उनको, और जमीन जायदाद खरीदेंगे, वहां सब खेती बाड़ी सब होगा। ये सब दर्शन बताओ ना। नहीं बताओगे कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है परमेश्वर जी के बीच में किसी कार्य करते, कई पैसे रहते हैं जो गुप्त दान देते हैं। अन्य जाति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप चुपचाप बोले वो क्या कर रहे पास नहीं, वो छोटा सा लाल है, वो चिल्लाते रहता है, सुबह शाम बेसुरा राग निकालते रहता है। हम भी जाके घूमते, क्या करेंगे, टाइम पास कर रहे हैं। आपका दर्शन क्या है बताए किसी को? पास्टर का दर्शन क्या है? क्यों खोल के फाड़े जैसे बैठा है? बताओ ना। पहले अपने जीवन में गवाही बताओ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। पहले मेरे कैसा लगता था, अभी कैसा लगता था, क्या हालत है बताओ। उसके बाद बताओ, जहां हम जाते हैं हमको ये सब बातें बताई जाती है। नहीं बताओ कैसे हो गया? ये क्या बात है? मूसा ने तो परमेश्वर को देख लिया, क्या जरूरत है उसको अपने लोगों के पास जाने की? तब आपको अपने लोगों की बोझ होगा। जब आपको साधन रहेगा तब तक काम करोगे अपने लोगों के लिए।
कि भूखे नंगे चले जाओगे, यहाँ सब फटा हुआ चले जाओगे। अरे कार दे देंगे, लेकिन कार तो हमारे कार है ना, आपका थोड़ा ना। मोटी बात, जब अपनी कार से जाओगे, अपने पास जेब में पैसा रहेगा, जो बोला इतना का 1-1 लाख रुपये तनख्वाह देंगे मिलेगा, वो सब बात होता है किसी को? तो क्या करोगे? कैसे? भाई कार दे देंगे आपको, ले जाओ, पेट्रोल डला के लेके आना। कैसे होगा? ये विश्वास को बताओ ना, क्यों नहीं होगा? किसी से पूछना, पहले सपना देखना, सपना देखने का ताकत नहीं, बोलने का ताकत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वचन मैंने बोला और पाया, हम हंसते थे लोग, आ रहा है मेरा नया कार, हंसते थे ही लगी कार में बैठे घूम घूम के आ गए सब। ये सब हंसने वाले, पूछ लो, उसे भी पूछना, उसे भी पूछना। हाँ वो भी मिल गया कार। फिर सामने वाले बोले तुमको क्यों नहीं होता, तुम्हारे लिए भी तो विश्वास करोगे तब तो होगा। मैं छोटे बच्चे जैसे विश्वास करता हूँ, जैसे एंजल को बोलता हूँ पापा देंगे, तुरंत वो विश्वास करते हैं, यहाँ पापा ऐसा है। और आप लोग दिमाग लगाते हो। मेरे सामने लगा रंग रूप नहीं देखता है कि कैसा है क्या है। इसने बोला है परमेश्वर का दास दासी मेरे जीवन में पूरा हो जाए, और पा रहा हूँ। बच्चे के लिए भी ऐसे ही हुआ, ये इसको ढकल ढकल के आगे बढ़ाता था, ये पीछे खस के मरिया बल जैसे। लास्ट में गई सबसे पहले, पूछ लो सही बात है कि नहीं। पसीना पसीना हो गया था, वो किसी को मत आना बोले, मैं बोले चल, ढकल ढकल गई। फिर जाके पकड़ा और बोले आपको होगा, और हुआ। एंजल है आपके सामने, जो भी रहता है मेरे साथ, मैं आपको भी ढकलता हूँ, सबको ढकलता हूँ। बोले चलो फायदा हो, सच है कि झूठ है? जो आज हमको हमारा दुश्मन समझते उसको भी ढकला, अभी पीछे पीछे पीछे। मैं मेरे आस पास अगर कोई भविष्य वक्ता है, पास्टर, मैं सबसे प्रार्थना दुआ करें, यहाँ नहीं तो फोन से भी करवाता हूँ। मेरा क्या जाता है, करवा रहा था कि नहीं? तो अब तुम उसको रिसीव नहीं करोगे, उसको भरोसा नहीं करोगे तो क्या होगा? चुपके से काम नहीं होता परमेश्वर का, याद रखना। मन में दबा लोगे कभी नहीं होगा। एक बीज को मैं दिया हूँ मिट्टी में लगाने के लिए, तुम घर में ले जाके छुपा दोगे, होगा वो फल? वही कर रहे हैं आप सब, अपने गवाही को नहीं बताते। और क्या बात हमारी चर्च में होती है, क्या दर्शन हमारा है, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं बताते। हमको क्या बोले बताओ ना सामने वाले को, पहले हंसेगा हाँ 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 हाँ, हंसने वाले के दांत दिखेंगे। मैं बताती हूँ। हाँ हंसते तो थे, बता 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे करके, बताए हो? फिर कहाँ से होगा? कारी चलाना हमारी, ऐसे जाना और वो चढ़ जाना बेंद्रा जैसे ऊपर। उसे आगे बढ़ना चाहते हो ना, बोलना पड़ता है ना भैया, बताना पड़ता है। तो ये विश्वास है, इसको पढ़ो और समझो। परमेश्वर का हर काम सिलसिले में देख, छुपाने वाला कोई काम नहीं। क्या बोला? जो तुम अंधियारे में सुनते हो उसको उजाले में बोलो, जो फुसफुसा के सुनते हो उसको जोर से बोलो। आपसे क्या चर्चा होना चाहिए? कोई भी पूछे, कोई बोले हंसी मजाक उड़ाते तो क्या हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, हम मत समझना, अभी छोटा है, ये सब होगा और हो ही रहा है। स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है कि नहीं? लाइसेंस नहीं मिला था, लाइसेंस मिल गया। बोर्ड लग गया चर्च का, पहले वकील का बोर्ड लगाया, अब इसका बोर्ड लग गया। लाट भी बुक है, जब काम शुरू होता है तो अंत भी होता है, लेकिन शुरुआत एक कदम से होता है। तो हम सब यही करें, अपनी प्रार्थना दुआ को बढ़ाएं, परमेश्वर के सामने चिल्लाहट को बढ़ाएं और अपने विश्वास को लोगों को बताएं। मैं सबको बताता हूँ, जो भी आते हैं, ऐसा मेरे को प्रभु दर्शन दिया है। और भविष्यवाणी उसी के लिए पूरी होती है जो विश्वास करके उसके लिए कदम बढ़ाता है। आज आपको प्रचारक बना देंगे, वह बाइबल से खोलना नहीं आ रहा है, पढ़ना चाहिए नहीं आ रहा, गाना चाहिए नहीं आता, प्रार्थना चाहिए नहीं आता, तो आप लोग यूजलेस हो। फिर परमेश्वर के राज्य काम नहीं दूसरे को दे देगा। आशीष को लेना, मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? मेरे पास पटियाले से उस दिन फोन आ गया, विजेंद्र सिंह से 32वां लेने जा रहा था, पहले मेरे से बात की है, परमेश्वर मेरे से करवाना था। मैं उसको पाप अंगीकार की प्रार्थना कराया, उसकी प्रार्थना की आप जा करके। मेरे को भी माध्यम बनाया ना परमेश्वर, 20 साल का वो दरबा आदमी। क्यों ऐसा होगा? परमेश्वर की मेरे को यही ब्लेसिंग है कि तू कर करके। पटियाले से व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो कॉल किया था, मैं कहाँ हूँ? रायपुर में हूँ। तो परमेश्वर की मेहनत करोगे, परमेश्वर देखेगा। कई बार वकील होंगे, रोएंगे भी, वही सब तो उसके पास पहुंचेगा। क्यों नहीं रोते परमेश्वर के सामने? नहीं हो रहा है परमेश्वर हमसे, बताओ। सामने दूसरे बाथरूम में जाके रो, तब तो देखेगा। आज बच्चा रोता है तो हम कैसे, हमारा दिल छलनी हो जाता है। तब परमेश्वर करेगा, हम चुपचाप है, अरे काम नहीं भी होता तो चलेगा, क्या करें, जाने दो, वो दोनों का है, हम लोग खोले हैं चर्च, है ना? जो चर्च खोला उसका जिम्मेदारी, चले ना चले, हम भी यहाँ पे कल वहाँ चले जाएंगे,
ऐसा नहीं होता, लगाव बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं होना चाहिए। उनका नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो हमारा भी प्रॉब्लम है। पहले भी सोचते नहीं ठीक है चलेगा, देखते हैं 2-4 दिन, नहीं तो वापस चले जाएंगे, तो अपने हम चले जाएंगे दूसरे में। जो हमारे साथ थे उन्होंने ऐसी सोचा। परमेश्वर उनको दिखाएगा, अपना चमत्कार दिखाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को बोला ना, मैं आप लोग ऐसी मजाक में बोलता हूँ, आप लोग हंस के बोल देता हूँ, तो आप लोग सीरियस। कल मेरे को बोला ना परमेश्वर मेरे को गाना लिखाएगा, कल 3 गाना लिखा। कितने मिनट मिलेगा? 5 मिनट से कम समय में, वचन के साथ। ऐसी हवा में गाना नहीं लिखा। मेरे को किताब भी लिखवाएगा, सब लिखूंगा। मेरे जीवन में इतनी सारी गवाही और इतने लोगों के जीवन को मैंने देखा है बदलते हुए, और क्या क्या कैसे कैसे किया हूँ। क्या लिखते हैं किताब में? वही तो लिखते हैं। इसलिए बोला ना, कल वो किताब लेके आया था, बोला ये किताब मेरी जरूरत नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, हटाओ। संतुष्टि, क्या संतुष्टि? यीशु मसीह में अनंत जीवन है। संतुष्टि छोटा चीज है। फेंक यहाँ से किताब वाली को, होगा किसी के लिए। संतुष्ट होने के लिए नहीं आए हैं, अनंत जीवन के लिए आए। अनंत जीवन जिसमें कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड जीवन जीने के लिए, अलौकिक जीवन जीने के लिए आए। संतुष्ट होने के लिए नहीं आए हैं। उसका लेवल कम है अभी। उस पास्टर को मैं सिखा दूं प्रभु की दया से। संतुष्ट जीवन क्या होता है जी? यीशु मसीह बोला संतुष्ट जीवन देने आया हूँ। संतुष्ट जीवन कंप्रोमाइज का जीवन। चलो गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, पैदल चले जाता हूँ। नहीं, मैं गाड़ी में जाऊंगा। क्यों? मेरा बाप राजाओं का राजा है, इसीलिए मेरे को कार दिया। मैं समझा नहीं पहले। आज जहाँ भी जाते ठसन से जाते हैं, लोग आज देखे सलूट मारते हैं। क्यों? बताना चाहता है मेरा बेटा आ रहा है। और ऐसे जाएंगे तो साइकिल में बाइक में, तो उसका अपमान है, मेरा अपमान नहीं है। मेरा बेटा को ऐसे भेज दिया करके। मेरे को समझ नहीं आया कि अचानक कार कैसे आ गई, कहीं हमारे दिमाग में नहीं था। लेकिन ये कार जहाँ ले जाती है तूफान मचा देती है। तो परमेश्वर का काम ठोक बजा के सामने करो, छुप के नहीं करना। कोई आशीष नहीं लेके आती। आपको राजा बनाने का भी बोलेगा तो हटा देगा, पल में बदल जाएगा उसका फैसला। इसलिए मरते दम तक विश्वासी रहना है। तो इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले और प्रभु हमारे जीवन में बहुत काम करे। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। एंजल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से बोलो, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।